हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑप्टिक्स का यूनिट थर्ड का डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने यूनिट थर्ड है वो स्टार्ट कर दिए, जिसमें व्यतिकरण अपन पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस। और व्यतिकरण में अपन ने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई भी दो या दो से अधिक लाइट वेव मीडियम के किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस मीडियम में कुछ एक पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी। तो ये जो इंसिडेंट है इसको अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। लाइट के नॉर्मल बिहेव के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि लाइट है वो पार्टिकल और वेव के रूप में चलती है, कण और तरंग दोनों के रूप में चलती है, जिसे छोटी क्लास में अपन बोलते हैं कि प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट। आज अपन डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण की जो खोज है वो किसने की और कब की, और उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या था। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग का द्विस्लिट, या कई बार इसको द्विछिद्र भी बोलते हैं, द्विस्लिट प्रयोग। थॉमस यंग है, ये साइंटिस्ट है। यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने को इस चीज की गारंटी देता है कि प्रकाश का जो व्यतिकरण है वो किस प्रकार से होता है, और क्या वास्तव में माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होती है कि नहीं होती। तो आप ये बोल सकते हो कि व्यतिकरण की जो घटना है वो 1801 के अंदर थॉमस यंग नामक जो वैज्ञानिक है उसने प्रदर्शित की है। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि सन 1801 में वैज्ञानिक, और इसका पूरा नाम है थॉमस यंग, सन 1801 में वैज्ञानिक थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना की खोज की। यानी ये जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट थॉमस यंग जो है, इसने क्या किया, 1801 में प्रकाश के व्यतिकरण की घटना की खोज की है। यानी प्रकाश के व्यतिकरण का जो एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले वो किया था सर थॉमस यंग ने। और अपने एक्सपेरिमेंट में क्या चेक किया कि दो या दो से अधिक कोई लाइट वेव आती है और किसी पॉइंट के ऊपर गिर जाती है, तो उस पॉइंट के आसपास आपको ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी। और उस घटना को क्या नाम दिया उसने, व्यतिकरण दिया। व्यतिकरण है वो क्लासिकल फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस प्रकार से किया, आप ध्यान से देखिए कि यहां कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब है कि जैसे कोई भी ऐसी टॉर्च है अपने पास जिससे निकलने वाली जो प्रकाश तरंगें हैं उन सभी की तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो है वो सभी की इक्वल है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत को बोलते हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। कोई एग्जाम्पल पूछे कि व्यतिकरण की घटना यदि अपन करें तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहां से लेके आएंगे,
तो आप जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती से निकलने वाला प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है, क्योंकि उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उन सभी की वेवलेंथ जो तरंग दैर्घ्य है वो एक समान होती है, इसलिए उसको एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और जैसे लेजर लाइट की अपन बात करें तो लेजर लाइट भी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। तो जब भी आप सर थॉमस यंग के व्यतिकरण की घटना को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप लैब के अंदर या तो मोमबत्ती जला सकते हो या फिर लेजर लाइट का यूज कर सकते हैं। अपने को यहां एक वर्णीय प्रकाश स्रोत चाहिए। इन्होंने क्या किया कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के ठीक सामने एक आयताकार गत्ता रखा। इसके सामने रखा इन्होंने एक आयताकार गत्ता, ये इस प्रकार से रखा हुआ आयताकार गत्ता, और इसमें इसकी जो एक्स है, ये जो एक्स की अपन बात करें, इस एक्स के दोनों ओर समान दूरी पर, जैसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस साइड भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे छिद्र कर दिए। समान दूरी पर दो छिद्र किए। एक छिद्र को कहा जाता है S1 और एक छोटे से स्लिट को कहा जाता है S2। यानी दोनों इस आयताकार गत्ते का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के दोनों ओर समान दूरी पर दो छोटे छोटे छिद्र हैं, S1 और एक S2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d। गत्ते के अंदर जो बिल्कुल छोटे छोटे अपन ने दो छेद किए हैं उनके बीच की दूरी है स्मॉल d। इस गत्ते के ठीक सामने इसने क्या लगाया, एक पर्दा लगा दिया, स्क्रीन। इस पर्दे के ऊपर उन्होंने क्या किया, व्यतिकरण घटना को प्रदर्शित किया। यानी आप ये बोल सकते हो कि इसको व्यतिकरण की जो घटना प्राप्त हुई है उसको पर्दे पर आप देख सकते हो इसको। ठीक है, जिस प्रकार से अपने पास ये कोई जैसे आयताकार गत्ता है इस प्रकार से लगा रखा है, यहां पर लाइट वेव है और इसके अंदर दो छोटे छोटे छिद्र कर दिए अपन ने, तो ये गत्ते का जो फ्रंट है ये साइड, इस साइड में अपने को दिखेगा। इसके थोड़े सामने एक पर्दा लगा रखा है, उस पर्दे के ऊपर अपने को व्यतिकरण की जो घटना है वो दिखेगी। तो इसमें होता क्या है कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलेंगी इस प्रकार से। इस प्रकार से प्रकाश किरणें निकलेंगी। इसको अपन बोलेंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, स्रोत को इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स, इसलिए एस से लिख देते हैं। ये अपने पास क्या है, आयताकार गत्ता, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, ये है अपने पास आयताकार गत्ता, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, और ये है पर्दा, जिसको अपन बोलते हैं स्क्रीन। इसमें होता क्या है कि जैसे ही लाइट इस दो छिद्रों के ऊपर गिरती है तो लाइट क्या होती है, आगे जाके फैल जाती है। जैसे नॉर्मली अपन कोई गत्ता लें, उस गत्ते में छोटा छिद्र कर दें, उसके ऊपर टॉर्च डलवाएं तो उस छिद्र में से निकलेगी बाहर लाइट, तो आगे जाके इस प्रकार से फैल जाएगी। तो इस प्रकार से यहां ये जो लाइट है इस प्रकार से फैल जाएगी। हालांकि प्रकाश जो चलता, छोटी क्लास में पढ़ा होगा अपन ने कि वो तरंगिकाओं के रूप में चलता है, यानी तरंगागर के रूप में चलता है इस प्रकार से। तो आप इसमें तरंगागर दिखा सकते हो इस प्रकार से। तो होता क्या है कि पर्दे के ऊपर कई जगह तो आपको प्रकाश की तीव्रता कम मिलेगी और कई जगह आपको ज्यादा मिलेगी। इसमें मैं दो प्रकार के गोले बना रहा हूं। जिन गोलों को डार्क किया है इसका मतलब वहां अंधेरा है, प्रकाश की तीव्रता कम है, और जिनको अपन ने ओपन कर रखा है, जिनको काला नहीं किया, वो ब्राइट। ब्राइट का मतलब चमकीले गोले हैं। तो जिस जिस पॉइंट के ऊपर ये इस प्रकार से पॉइंट है, इनको अपन नाम दें जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी
H और ये I। तो ये थॉमस ने एक एक्सपेरिमेंट किया छोटा सा। S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के सामने एक आयताकार गत्ता रखा हुआ है। इस आयताकार गत्ते में दो छिद्र बनाए हुए हैं, S1 और S2, दो स्लिट हैं, इसलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस गत्ते के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें जो निकलेंगी गत्ते के ऊपर गिरेंगी, तो गत्ते में बाकी तो कहीं निकलने की जगह है नहीं प्रकाश किरणों के, तो स्लिट जो S1 और S2 अपन ने छोटे छोटे बना रखे हैं उनमें से निकलेगा। आपको पता है कि छोटे स्लिट में से कोई भी लाइट वेव पास होती है तो आगे जाके एक्सपेंशन यानी प्रसार हो जाता है, उसका फैल जाती है लाइट, इस प्रकार से फैल जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि गत्ते से निकलने वाली यानी स्लिट S1 और S2 से निकलने वाली प्रकाश किरणें तरंगिकाओं के रूप में चलते हैं, तरंगागर के रूप में, जिसे आइगेन ने बताया था कि आइगेन के अनुसार प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में चलता है, वेव फ्रंट के रूप में। तो अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि इस पर्दे के ऊपर जब लाइट गिरती है तो ऐसे ऐसे पॉइंट मिले उनको कि किस पॉइंट पर तो लाइट ज्यादा थी, किसी पॉइंट पर लाइट कम थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि प्रकाश की तीव्रता और न्यूनतम और अधिकतम का जो क्रम है वो था एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब कि सबसे पहला पॉइंट जो है वहां पर यदि प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है तो जस्ट अगले पॉइंट के ऊपर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, इस प्रकार। इस क्रम को बोलते हैं एकांतर क्रम। यानी आप देखोगे तो इसके ऊपर इस प्रकार से आपको पट्टिकाएं दिखाई देंगी। जैसा पर्दा ऐसा लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे सबसे पहली पट्टिका बन गई है, ये डार्क है, यानी यहां पर प्रकाश की तीव्रता है वो कम है। तो अगली जो पट्टी दिखेगी वो लाइटिंग की दिखेगी। इस प्रकार से उससे नेक्स्ट जो पट्टी आपको दिखेगी वो फिर डार्क बन जाएगी। उसके बाद में फिर आपको ब्राइट पट्टी दिखेगी, चमकीली पट्टी। उसके बाद में फिर आपको डार्क दिखेगी। यानी ये नहीं है कि कोई भी दो क्रम वाइज या तो दो डार्क आ गई या दो चमकीली आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इनका जो क्रम है ये इस क्रम में मिलेंगे आपको। यानी पर्दे के ऊपर कन्फर्म है कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम मिलेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कि एकांतर क्रम में मिलेगी। ये पॉइंट यदि अंधेरे, ये पॉइंट यदि डार्क बना है तो अगला पॉइंट है वो ब्राइट बनेगा। यानी एक चमकीला एक काला, एक चमकीला एक काला, इस प्रकार से बनेगा। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को देख के आपको थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, माना S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। यानी सबसे पहले तो आप बताओगे कि सन 1801 में सर थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्यों किया? प्रकाश के व्यतिकरण की घटना की खोज करने के लिए। और इसमें क्या लिया कि इस प्रयोग में S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। S इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है तथा इससे कुछ दूरी पर एक आयताकार गत्ता लगा हुआ है। इससे कुछ दूरी पर एक आयताकार गत्ता लगा हुआ है और इस गत्ते में समान दूरी पर दो स्लिट या दो छिद्र S1 तथा S2 है। यानी ये ध्यान रखना आपको कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर समान दूरी पर, किससे समान दूरी पर, आयताकार जो गत्ता है उसकी X से समान दूरी पर दो स्लिट हैं S1 तथा S2।
फिर आपको क्या करना है कि इस आयताकार गत्ते के ठीक पीछे एक पर्दा लगा हुआ है। यहां आप क्या लिखोगे, इस आयताकार गत्ते के ठीक पीछे, यानी ये गत्ता है और इसके पीछे, इस आयताकार गत्ते के ठीक पीछे एक पर्दा लगा होता है जिस पर प्रकाश की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताएं प्राप्त होती हैं। तो ज्यादा आपको थ्योरी इसमें रटना है नहीं। ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इसके ठीक पीछे एक गत्ता लगा हुआ है, इस गत्ते में समान दूरी पर दो स्लिट S1 तथा S2 हैं और इस गत्ते के ठीक पीछे एक आयताकार गत्ता लगा हुआ है। इस आयताकार गत्ते के ऊपर प्रकाश की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताएं प्राप्त होती हैं। विशेष बात क्या है, ये अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं एकांतर क्रम में हैं। जैसे एक पॉइंट डार्क है तो अगला ब्राइट, एक पॉइंट डार्क है तो अगला ब्राइट, इस प्रकार से होगा। ये अधिकतम एवं न्यूनतम प्रकाश तीव्रताएं एकांतर क्रम में होती हैं, अल्टरनेटिव ऑर्डर में होती हैं। एकांतर क्रम में होती है। एकांतर का मतलब एक एक का अंतर, एक डार्क है तो अगली डार्क जब आएगी तो उसके बीच में एक ब्राइट मिलेगी, यानी एक एक का अंतर है। ये अधिकतम एवं न्यूनतम प्रकाश तीव्रताएं एकांतर क्रम में होती हैं और इन एकांतर क्रम में जो हैं अधिकतम एवं न्यूनतम प्रकाश तीव्रताएं एकांतर क्रम में होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सर थॉमस यंग ने इनको नाम दिया, इन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें कहा जाता है। इनको बोलते हैं फ्रिंजें, इन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन करोगे आप, व्यतिकरण फ्रिंजें। फ्रिंज की डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी हुई है अपने एग्जाम में कि व्यतिकरण फ्रिंजें किसे कहते हैं। तो आपको लिखना क्या है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताएं एकांतर क्रम में होती हैं और इन एकांतर क्रम वाली तीव्रताओं को ही व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। तो इनको इसने कहा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, व्यतिकरण फ्रिंजें। अब देखो, जिन फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी जो पॉइंट ज्यादा चमकीला बनेगा उसको कहेंगे दीप्त फ्रिंज, और जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर प्रकाश की तीव्रता कम होगी यानी अंधेरा होगा, उसको बोलेंगे अपन अदीप्त फ्रिंज। यानी अपन क्या लिखते हैं कि जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वह दीप्त फ्रिंज कहलाता है। तथा न्यूनतम तीव्रता वाला बिंदु अदीप्त
फ्रिंज कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रिंज किसे कहेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम प्रकाश तीव्रता एकांतर क्रम में होती हैं और इन्हें व्यतिकरण फ्रिंजे कहा जाता है। इनको ही थॉमस यंग ने क्या कह दिया, व्यतिकरण फ्रिंजे कह दिया। जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी उसको कह दिया दीप्त फ्रिंज, और जिस बिंदु के ऊपर प्रकाश की तीव्रता कम होगी उसे बोल दिया अदीप्त फ्रिंज। यानी ए पॉइंट पर अपन डार्क देखें तो इसका मतलब ये क्या है, अदीप्त फ्रिंज। अगला जो चमकीला है उसको अपन क्या कहेंगे, दीप्त फ्रिंज। एक को आप कहोगे डार्क फ्रिंज, एक को कहोगे ब्राइट फ्रिंज। तो इनको अपन बोल सकते हैं फ्रिंजे। तो अपने एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, छोटी क्लासेस में अपन ने पढ़ा है। इसमें आपको एग्जाम में फ्रिंजों के बारे में पूछ सकता है। ये टॉपिक अपन ने इसलिए किया, पढ़ा हुआ तो आपका पहले भी था, लेकिन आगे जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखना है, व्यतिकरण की खोज 1801 में किसने की, सर थॉमस यंग ने। अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत होता है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणों में सभी में तरंग दैर्घ्य बराबर होती है, वेवलेंथ जो इक्वल होती है। एक आयताकार गत्ता लिया जिसमें 2 छोटे छोटे छेद कर दिए, एक पर्दा ले लिया। जैसे ही इसने लाइट डलवाई गत्ते के स्लिट के ऊपर, तो स्लिट से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पर्दे पर गिरी। तो पर्दे पर हुआ क्या कि कुछ बिंदु ऐसे मिले जो चमकीले थे, कुछ ऐसे बिंदु थे जो जिसमें डार्कनेस ज्यादा थी। तो इन बिंदुओं को इन्होंने क्या कह दिया, फ्रिंजे कह दिया। इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जो फ्रिंजे थी वो एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। जिस पॉइंट के ऊपर प्रकाश अधिक होगा उस पॉइंट को दीप्त फ्रिंज कहा जाता है, जिस पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी उसे क्या कहेंगे, अदीप्त फ्रिंज कहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आया तो कुछ पूछ लेना।